हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स में ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, और इसको एलयू डिकम्पोजिशन मेथड भी बोलते हैं एंड ट्रायंगुलराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस। इसमें हमें 3 अलजेब्राइक इक्वेशंस गिवन होती हैं एक्स वाई एंड जेड के अंदर, और उन्हें हमें एलयू डिकम्पोजिशन मेथड से सॉल्व करना होता है। तो देखिए इसमें प्रोसेस क्या होता है। हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको गिवन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखना होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखना होता है। उसके बाद ए को हमें एल और यू, एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिनोट करता है और यू आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिनोट करता है। इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है ए मैट्रिक्स को, वेयर एल और यू को हम एज्यूम करेंगे। कोई भी आप लोअर और अपर ट्रायंगुलर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ले सकते हैं, और बट कंडीशन यहाँ पर ये रहती है कि इन दोनों में से किसी भी एक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमें 1 लेने हैं। आइदर एल के और यू के डायगोनल एलिमेंट्स हमें दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स के 1 लेने हैं। तो ए को आपको लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। एलयू डिकम्पोजिशन और ट्रायंगुलराइजेशन मेथड को फर्दर 2 तरह से इसमें न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं। इसके बेसिकली आप कह सकते हैं कि 2 टाइप हैं। एक होता है इसमें क्राउट्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड होता है यहाँ पर डूलिटल्स मेथड। तो ये 2 मेथड हम करेंगे, दोनों से क्वेश्चन करके देखेंगे। एग्ज़ाम में बेसिकली वैसे ऐसा स्पेशली मेंशन नहीं आता कि आपको डूलिटल से करना है या क्राउड से करना है क्वेश्चन, बट दोनों में से आप सिर्फ स्टेटमेंट में हमें एलयू डिकम्पोजिशन मेथड या ट्रायंगुलराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। बट आप कोई भी एक मेथड इन दोनों में से अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो जिसमें जो आपको सुटेबल लगे आप ट्रायंगुलराइजेशन मेथड के लिए उसको चूज़ कर सकते हैं, और अगर लिखा हुआ है तो स्पेशल आपको वही यूज़ करना ही होगा। तो सबसे पहले हम क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड का एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन है तीन इक्वेशंस गिवन है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, एंड द थर्ड इक्वेशन इज 3x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 2। दिस इज द इक्वेशन। नाउ वी विल सॉल्व दिस बाय क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले मैट्रिसेस को ए एक्स इज इक्वल और बी की फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। सो ए यहाँ पर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है ए। एक्स वाई जेड के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट जो हैं 2 1 3, वाई के कोफिशिएंट हैं 1 3 एंड 1, जेड के कोफिशिएंट्स हैं 1 2 एंड 2। एक्स यहाँ पर है एक्स वाई जेड वेरिएबल्स की मैट्रिक्स। बी है जो राइट साइड पर हमें वैल्यूज़ गिवन है 2 2 एंड 2। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी बनाने के बाद हमें अब ए को, ए मैट्रिक्स जो है उसको आपको एल इंटू यू की फॉर्म में लिखना है, वेयर एल लोअर ट्रायंगुलर है एंड यू अपर ट्रायंगुलर है। तो देखिए एल को आपको ए इज इक्वल टू एल यू की फॉर्म में, ए मैट्रिक्स को जब हम लिखेंगे तो एल हम यहाँ पर लेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक जनरल, जिसके एलिमेंट्स हम ले लेंगे L1 1 0 0, L2 1 L2 2 0, L3 1 L3 2 एंड L3 3। दिस इज़ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज ये एक ट्रायंगल है जो ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 होते हैं डायगोनल से, तो आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो ये हमने एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले ली है, और U यहाँ पर हम लेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए U किस टाइप की मैट्रिक्स हमें लेनी है, यहाँ पर U होगी आपकी, अभी मैंने आपको बताया था कि इनमें से एक के डायगोनल एलिमेंट्स हमें 1 लेने होते हैं। तो जब हम क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड की बात करते हैं तो हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को 1 लेना होगा, और क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल से नीचे के एलिमेंट आपके 0 ही होंगे। तो बाकी बचे ये एलिमेंट्स, इनको हम नाम दे देते हैं U12 U13 एंड U23। तो ये आपके पास U मैट्रिक्स रहेगी यहाँ पर। तो क्राउड्स मेथड में बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज, दैट मीन्स UII, दिस इज 1 U11 U12 U11 U22 एंड U33, ये हमें 1 ही लेने हैं।
L के आप कोई भी जनरल एलिमेंट्स ले सकते हैं। जब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे डूलिटल्स मेथड, तो उसमें यही डिफरेंस है कि उस वक्त आप L के डायगोनल एलिमेंट्स L I की वैल्यूज़ को 1 लेंगे और U को कोई भी स्टैंडर्ड नोटेशंस दे सकते हैं। तो L और U, ये हम क्राउड्स मेथड कर रहे हैं तो इसमें हमें U के डायगोनल एलिमेंट्स को 1 लेना है। अब A को LU की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। A के एलिमेंट्स हमारे पास हैं यहाँ पर 2 1, A मैट्रिक्स हमने अभी बनाई थी, वही मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देते हैं। दिस इज़ A मैट्रिक्स, दिस इज़ इक्वल टू L इंटू U। L हमारे पास ये है, अभी हमने यहाँ L लिख लेते हैं, L3 एंड U मैट्रिक्स हमारे पास है ये 1 U12 U13 0 1 U23 0 0 एंड 1। सो इन राइट साइड पे दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी राइट साइड पर। लेफ्ट साइड पर ये एज इट इज़ रहेगी 2 1 1 1 3 2 3 1 एंड 2, ये एज इट इज़। राइट साइड पर देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से तो L11, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो L21, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो L31, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो L11 U12। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो L21 U12 प्लस L22, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो L31 U12 प्लस L32, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर थर्ड रो को हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो L11 U13, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास L21 U13 L22 U23, ये एलिमेंट्स आएंगे। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो L31 U13 L32 U23 प्लस L33, ये एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब देखिए बोथ साइड कंपेयर करते हैं मैट्रिसेस को एलिमेंट्स को 1 बाय 1, तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स यहाँ से L और U के वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं, बोथ साइड दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो फर्स्ट कॉलम से देखिए L11 2 L21 दिस इज़ इक्वल टू 1 एंड L31 इज इक्वल टू 3, ये तो क्लियर हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। इसके बाद सेकंड, अब हम फर्स्ट रो को कंपेयर करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम कर लिया, अब फर्स्ट रो को करते हैं। आप किसी भी तरीके से इनको कंपेयर करके बस आपको L और U के सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट कॉलम के बाद फर्स्ट रो को कर लेते हैं। L11 U12 इज इक्वल टू दिस 1, तो यहाँ से L11 हमारे पास ऑलरेडी 2 आ चुका है तो U12 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं L11 U13 दिस इज इक्वल टू 1, सो यहाँ से L11 ऑलरेडी 2 आ चुका है तो U13 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी अगेन आपके पास। फिर हम कंपेयर करते हैं सेकंड कॉलम के एलिमेंट, इसको हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं तो सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट कंपेयर करते हैं L21 U12 प्लस L22 दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए L21 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, U12 की वैल्यू भी आ चुकी है 1/2, L22 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से L22 आ जाएगा 3 माइनस 1/2, डेट मीन्स आपके पास ये 3 माइनस 1/2 5/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू भी आ गई L22। इसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं इससे, थर्ड एलिमेंट को इससे। तो देखिए इससे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, L31 U12 प्लस L32 को हम 1 से कंपेयर करते हैं तो L31 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 3 है, U12 की वैल्यू हमारे पास 1 है, L32 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए L32 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3/2 माइनस का 1/2, एक वैल्यू और आ गई है यहाँ से। अब हम कंपेयर करते हैं सेकेंड रो को। सेकेंड रो के हमने ये 2 एलिमेंट कंपेयर कर चुके हैं, सिर्फ ये एलिमेंट बचा है हमारे पास। तो जब आप सेकेंड रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो L21 U13 L22 U23, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट कंपेयर करते हैं ये वाला, तो यहाँ से वैल्यू है 2 दिस इज इक्वल टू 2 आ गई वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, L21 की वैल्यू 1 आ चुकी है, U13 की वैल्यू भी 1/2 आ चुकी है, L22 की वैल्यू 5/2 आ चुकी है, U23 दैट इज इक्वल टू 2। 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो 2 माइनस 1/2, यहाँ से आपके पास 3/2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 5/2 करेंगे तो 3/5
5 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास U23 की। तो देखिए अब बची है हमारे पास थर्ड रो, भी हमने सेकंड रो की है, अब हम थर्ड कॉलम को कंपेयर करेंगे। तो थर्ड कॉलम में देखिए ये 2 एलिमेंट्स हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं, बचा है आपके पास ये एलिमेंट। तो हम इस एलिमेंट को अब कंपेयर करते हैं। तो आपके पास जब आप थर्ड एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट थर्ड रो थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको L31 U13 L32 U23 प्लस L33 दिस इज इक्वल टू 2। इसको कंपेयर किया, ये सब वैल्यूज़ जो हमारे पास आ चुकी हैं वो यहाँ पुट कर देते हैं। L31 इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3, U13 की वैल्यू आ चुकी है 1/2, L32 इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/2, U23 की वैल्यू आ चुकी है 3/5, L33 दैट इज़ इक्वल टू 2। जो वैल्यूज़ आ चुकी हैं अब L33 हम निकाल लेते हैं। 2 माइनस 3/2 राइट पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया 3/10 राइट पे जाके नेगेटिव। यहाँ से आप 10 एलसीएम ले लो तो 20 माइनस 15 माइनस 3 2/10 सॉरी 2 यहाँ पर हमारा माइनस का 1/2 था, तो ये वैल्यू यहाँ जाकर प्लस हो जाएगी। तो वैल्यू आपके यहाँ से आ जाएगी 23 माइनस में 15 तो 8/10 आएगी, डेट मीन्स 4/5। यहाँ से आपकी थर्ड कोफिशिएंट L33 की वैल्यू आ गई 4/5। तो L के भी सारे एलिमेंट्स आपके पास अब आ गए हैं और U के भी सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। तो L और U बना लेते हैं कि क्या क्या बनेंगी। L हमारी मैट्रिक्स बनेगी, L के एलिमेंट्स थे L11 0 0, तो L11 हमारे पास आई है 2 0 0, L21 आया है 1, L22 आया है 5/2 एंड 0, L31 इज़ 3, L32 इज़ माइनस 1/2 एंड L33 इज़ 4/5। तो ये L के एलिमेंट्स आ गए। सिमिलरली U के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। डायगोनल पे तो 1 1 ही थे, तो U11 1 ही होगा। U12 हमारे पास आया है 1/2 एंड U13 भी 1/2 आया है। ये एलिमेंट्स तीनों 0 ही होंगे इसके, ये हमने 1 लिए थे और ये एलिमेंट आपका 3/5 आया है। तो L और U हमारी ये बन गई हैं, सारे एलिमेंट्स हमने इसमें पुट कर दिए हैं। इसके बाद देखिए हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। अब A को हमने AX इज इक्वल टू B में A को हमने पुट किया था LU, तो वहाँ पर पुट करते हैं। अब देखिए तो क्या बनेगा, AX इज इक्वल टू B हमारे पास थी, A को हमने LU पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू B। तो अब देखिए इसको आप L मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू B। अब इस UX को हम Z सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपकी किस फॉर्म में लिख सकते हैं, LZ इज इक्वल टू B वेयर UX इज इक्वल टू Z। इसको हमने Z मैट्रिक्स मान लिया, तो LZ इज इक्वल टू B में कन्वर्ट हो गई वेयर UX इज इक्वल टू Z। तो एंड Z जिसको हमने ले लिया है Z1 Z2 Z3, कॉलम मैट्रिक्स हमने Z को एज्यूम कर लिया है जिसके एलिमेंट ये हैं। अब देखिए पहले हम यहाँ से LZ इज इक्वल टू B को कैलकुलेट करके Z के वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, फिर उस Z की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और X की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले हमें अब क्या करना है, LZ इज इक्वल टू B, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो L हमारे पास आ चुकी है, Z हमें पता है। देखिए LZ इक्वल टू B, इसको सिंप्लीफाई करना है। L की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है 3 माइनस 1/2 एंड 4/5 इंटू Z हमारे पास आया है Z1 Z2 Z3। B हमारे पास राइट हैंड साइड पे स्टेटमेंट में जो वैल्यू गिवन थी वो B है हमारी, उसमें हमारे पास तीनों वैल्यूज़ 2 2 और 2 थी। अब इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट करना है 2 से। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी मल्टीप्लिकेशन के बाद बनेगी 2Z1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से Z1 की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास 1 आ जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट करेंगे, तो आपके पास सेकंड इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी, Z1 प्लस 5/2 Z2 डैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से Z1 की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ चुकी है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट पर लेकर जाएंगे, 2 माइनस 1 1 और 5/2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो Z2 आ जाएगा आपके पास 2/5। अब इसके बाद
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे 2 से। तो देखिए हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन जाएगी 3z1 माइनस 1/2 z2 प्लस 4/5 z3 दिस इज इक्वल टू 2। z1 और z2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं। z1 है 1, z2 आया है हमारे पास 2/5 प्लस 4/5 z3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप z3 की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। तो z3 देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 उधर चला जाएगा, ये आपके पास 2 से 2 कट हो गया, 1/5 उधर जाकर प्लस का 1/5 हो जाएगा। तो -1 प्लस 1/5 हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी -1 प्लस 1/5। तो माइनस का देखिए ये 4/5 z3 की वैल्यू हमारे पास -4/5 आ गई है। दैट मीन्स z3 4/5 कैंसल्स हो तो z3 की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो देखिए z1 z2 z3 तीनों आ गए हैं हमारे पास। z1 आ गया है 1, z2 आ गया है 2/5 एंड z3 आ गया है -1। अब देखिए अब हमने x को z पुट किया था तो u की वैल्यू भी हमारे पास है, z भी आ गया है, तो हम x की वैल्यूज़ आराम से निकाल सकते हैं। अब तो u की वैल्यू देखिए हमने u अभी निकाला था पीछे, तो वो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप अपने क्वेश्चन में देख लीजिए। u 1 3/5 0 0 1 u ये है हमारे पास। x के कोफिशिएंट्स हैं x y एंड z वेरिएबल मैट्रिक्स है। z की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं 1 2/5 एंड -1। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, इससे क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारी 0, तो x का कोफिशिएंट 0 1/2 y प्लस 1/2 z, सॉरी दिस वाज 1 x प्लस y/2 प्लस 1/2 z दिस इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 3/5 z दिस इज इक्वल टू 2/5 ये आ गई। थर्ड इक्वेशन हमारी यहाँ से z इज इक्वल टू -1। तो देखिए z की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ गई है यहाँ से, z इज इक्वल टू -1। इस z की वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 2/5 माइनस 3/5 z क्या है -1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई 2/5 प्लस 3/5 5/5 डेट इज़ 1। तो y 1 आ गया है। अब इस y और z दोनों की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2 y है 1 माइनस 1/2 z की वैल्यू है -1। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो ये कट गए सिर्फ 1। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू -1। ये आपका सॉल्यूशन आ गया गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बाय ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, या कहें तो स्पेशली क्राउट्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स इसके समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट मेथड से करेंगे। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को आप क्राउट्स या डूलिटल्स किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ट्रायंगुलराइजेशन में आपका आंसर हमेशा इक्वल ही आएगा, सेम आंसर आएगा। तो देखिए नेक्स्ट मेथड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट मेथड करेंगे हम क्राउट्स डूलिटल्स मेथड से। तो डूलिटल्स मेथड से हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए डूलिटल्स मेथड की स्टेटमेंट है हमारे पास, देखिए अब मैं डूलिटल्स मेथड से क्वेश्चन लिख रही हूँ जिसकी स्टेटमेंट है, 3 इक्वेशंस आपको गिवन है 2x1। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है इसके अंदर 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 3x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -1, x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट गिवन है, इसको हम डूलिटल्स मेथड से करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था जब हम डूलिटल्स मेथड का यूज़ करते हैं तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। अब देखिए जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में हम इक्वेशन को लिखते हैं। तो a मैट्रिक्स आपकी यहाँ से क्या बनेगी, a के वैल्यूज़ आएंगी आपके पास 2 3 1 4 1 -1
3 माइनस 2 एंड 1। बी की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से आपकी 9 माइनस 1 एंड 6, और x तो आपके पास x1 x2 x3 ये वैल्यूज़ हैं। तो a x और b की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर ये आ गई हैं। सबसे पहला काम होता है a को आपको l और u की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो l और u, तो यहाँ पर देखिए a आपके पास है ये 3 1 माइनस 2 1 माइनस 1 एंड 1। अब हमें डू लिटल्स मेथड कर रहे हैं हम, तो उसमें हमें अब हम लेंगे L के डायगोनल एलिमेंट्स को 1। पहले हमने U के डायगोनल एलिमेंट्स को 1 लिया था, अब हम L के डायगोनल एलिमेंट्स को तो 1 लेंगे। और L क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर है तो उसके ये ऊपर डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स 0 होंगे और डायगोनल के एलिमेंट्स को हम 1 लेंगे। तो ये भी 1, ये 0, 3 1 3 2 एंड 1। अब L आपकी ये मैट्रिक्स होगी जिसमें डायगोनल पे 1 और ऊपर वाली ट्रायंगल 0। एंड U में आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, U11 U12 U13। अब ये क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ये डायगोनल से नीचे के 3 एलिमेंट्स आपके 0 होंगे, तो ये U22 U23 एंड U33 ये मैट्रिक्स आपकी U हो जाएगी। अब राइट साइड पे इन दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको, तो यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई है। लेफ्ट में आपके पास ए मैट्रिक्स है, दोनों को 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे और सारे एलिमेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम को या फर्स्ट रो को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से कंपेयर करते हैं, तो U11 2 U12 4 एंड U13 आ जाएगा हमारे पास 3। फिर हम फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। L21 U11 दिस इज इक्वल टू 3। फर्स्ट एलिमेंट ये एलिमेंट आ गया आपके पास 3, U11 की वैल्यू हम 2 फाइंड आउट कर चुके हैं, तो L21 हो जाएगा आपका 3/2 यहाँ से। इसके बाद सेकंड एलिमेंट कंपेयर करते हैं इसको, L31 U11। तो देखिए L31 U11 दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से L31 की वैल्यू हो जाएगी 1/U11 दैट इज 2, तो 1/2। इसके बाद हम कंपेयर करते हैं सेकेंड रो के एलिमेंट्स को। तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो के एलिमेंट में हम ये ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। सेकेंड रो का बचा अब आपके पास ये वाला एलिमेंट L21 U12 प्लस U22 दैट इज इक्वल टू 1। अब L21 की वैल्यू 3/2 आ चुकी है, U12 की वैल्यू 4 आ चुकी है। सबकी वैल्यू जो जो आ गई हैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो U22 आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ये कट जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 5, तो U22 आ गया है हमारे पास माइनस का 5। इसके बाद अब हम कंपेयर करेंगे ये वाला एलिमेंट, हम अब सेकेंड रो के एलिमेंट ये वाला एलिमेंट कंपेयर करेंगे। हम सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स कंपेयर कर रहे हैं, तो L31 U12 L32 U22 दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो पुट कर देते हैं, तो आपके पास L32 की वैल्यू आ जाएगी। तो L32 क्या हो जाएगा, -1 ऑलरेडी है, ये उधर चला जाएगा। L31 U12 L31 आया है 1/2, U12 हमारे पास आया है 4 और L32 इसको U22 से फिर डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू आएगी आपकी। तो देखिए U22 की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, U22 हम निकाल चुके हैं -5, तो 1/-1/5 से इसको डिवाइड भी करना है आपने। तो आपकी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये 2 कैंसिल होकर -1 -2 माइनस का 3, और ये माइनस का 1/-5 है, तो 3/5 आ जाएगी आपकी L32 की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड रो को कंपेयर करते हैं, तो सेकेंड रो में ये एलिमेंट्स हैं, ये दोनों हम कंपेयर कर चुके हैं, तो बचा है आपके पास एक ही एलिमेंट ये वाला। तो देखिए इसको कंपेयर करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ये एलिमेंट हम कंपेयर कर रहे हैं अब L21 U13 प्लस U23 दिस इज इक्वल टू -2 लेफ्ट साइड पर। तो जो जो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। L21 आया है 3/2, U12 आया है 3, तो U23 की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। यहाँ से U23 हो जाएगा -2 -9/2, तो माइनस का 13/2 आ जाएगा ये आपके पास, ठीक है। U23 भी आ गया है। अब बची है आपके पास ये एक लास्ट वैल्यू, इसको भी कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए लास्ट वैल्यू को कंपेयर करने पर L31 U13
L32 U23 प्लस U33 दिस इज इक्वल टू, लेफ्ट में 1 है, जो वैल्यूज़ आ चुकी हैं वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। इसकी वैल्यू आई है 1/2, इसकी 3, इसकी 3/5, इसकी -13/2 प्लस U33 दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से, तो U33 की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3/2, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और 39/10 ये वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 34/10। इसका आप एलसीएम ले लेंगे 10, तो 34/10। तो U33 L और U सारे एलिमेंट्स आ गए हैं हमारे पास। तो देखिए L और U जल्दी से हम लिख लेते हैं। L मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी यहाँ से 1 0 0, 3/2 1 0, 1/2 3/5 एंड 1। ये L के एलिमेंट्स आ गए हैं। और U के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे अब आपके, देखिए यहाँ से U11 हमारा आ चुका है 2, U12 आया है 4 एंड U13 आया है 3। फिर उसके बाद ये एलिमेंट 0 है। U22 हमने फाइंड आउट किया है -5 एंड U23 वो हमने फाइंड आउट किया है -13/2। और फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, और U33 अभी हमने फाइंड आउट किया है 34/10। तो L और U सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। अब हमें करना क्या होता है, A को LU के फॉर्म में लिखा है, तो AX इज इक्वल टू B, इसके अंदर A की वैल्यू हम LU पुट कर देंगे, LUX इज इक्वल टू B, ये आ गया। तो इसको आप L इंटू UX इज इक्वल टू B भी लिख सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स एसोसिएटिव होती हैं। तो ये आपकी मैट्रिक्स LZ इक्वल टू B की टाइप में बन गई, वेयर आपका Z जो है वो UX जो है वो हमने Z के इक्वल पुट कर दिया है, एंड Z जो है डैट इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3, Z की वैल्यू हमने ये ले ली है। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो L आपके पास आ चुका है 1 0 0, 3/2 1 0। दोनों मेथड्स में प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ आपको L और U लेते हुए ध्यान रखना है कि डायगोनल में 1 किस पर लेना है और किस पर नहीं। तो Z है Z1 Z2 Z3। B की वैल्यू राइट साइड में हमने स्टार्टिंग ऑफ द इक्वेशन में निकाली थी 9 -1 एंड 6। B मैट्रिक्स हमने ये बनाई थी। इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट आपको मल्टीप्लाई करके। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 की वैल्यू आ गई 9। फिर नेक्स्ट आ जाएगी 3/2 Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से Z2 की वैल्यू -1 माइनस 3/2 Z1 इज 9। देन यहाँ से आपके पास -1 Z2 की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस 27/2 -29/2। फिर थर्ड इक्वेशन निकालेंगे 1/2 Z1 प्लस 3/5 Z2 प्लस Z3 डैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से Z3 की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 1/2 Z1 प्लस 3/5 Z2 आपका ये है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी Z3 की 6 माइनस 9/2, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो आपके पास एलसीएम लेना होगा आपको 10। तो वैल्यू जो आएगी वो आपकी 51/5 आ जाएगी। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, मैंने कैलकुलेट कर लिया था पहले ही। तो Z3 आपका 51/5 आ गया। Z1 Z2 Z3 सबकी वैल्यूज़ आ गई है, तो Z भी आ गई। अब हम इसके अंदर Z पुट करेंगे तो UX इज इक्वल टू Z। तो U हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले ही, तो UX इज इक्वल टू Z। तो U हमने पहले ही निकाली थी 2 4 3 0 -5 माइनस 13/2 0 0 34/10। दिस इज U एंड X की वैल्यू है X1 X2 X3, और Z अभी हमने फाइंड आउट की है जिसके एलिमेंट्स हैं 9 माइनस 29/2 एंड Z3 आया है 51/5। ये एलिमेंट्स हैं। अब देखिए इसको भी बस कंपेयर करना है, आपने इक्वेट करेंगे बोथ साइड से, तो X1 X2 और X3 की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी। तो देखिए क्या वैल्यू आएंगी, फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 दिस इज इक्वल टू 9। सेकेंड को कंपेयर करेंगे -5x2 माइनस 13/2 x3 इज इक्वल टू माइनस 29/2, एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे 34/10 x3 इज इक्वल टू 51/5। तो यहाँ से देखिए x3 की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ रही है,
क्या हो जाएगी x3 की वैल्यू आपकी 51/5 इंटू 10/34। ये कैंसिल करेंगे तो x3 की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट ही 3 आ जाएगी। अब x3 की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x2 आएगा। तो देखिए x2 यहाँ से -5x2 -13/2 x3 इज इक्वल टू -29/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -29/2, ये 39/2 उधर चला जाएगा तो ये -5 है, माइनस का 10/2 डैट मीन्स -5, बोथ साइड -5 कैंसिल हो जाएगा तो x2 की वैल्यू आ गई 1। फिर x2 और x3 दोनों आ चुके हैं और इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों की वैल्यूज़ को। तो 2x1 + 4x2 + 3x3 = 9। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें 2x1 4x2 x2 इज़ 1 x3 इज़ 3 दैट इज़ इक्वल टू 9। इसको सिंप्लीफाई किया तो x1 की वैल्यू आ गई 9 -4 -9 और ये 1/2 तो ये कैंसिल -2। तो x1 यहाँ पर हमारे पास -2 आ जाएगा x2 की वैल्यू -1 और x3 की वैल्यू 3 तो x1 की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई हमारे पास। तो x1 2 x2 -1 एंड x3 इज इक्वल टू 3। ये आपका गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया है बाय ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। तो आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप दोनों में से कोई भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। प्रैक्टिस कीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी क्वेश्चंस पे परफेक्शन नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन मेथड बिल्कुल सिंपल है, स्टेप्स बिल्कुल सिंपल हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ like my videos, share my and subscribe my channel and share my videos. Thank you very much for watching my channel.